in this video we are going to see exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। ठीक है बच्चों, इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच। फिफ्थ वन सेज दैट d is equal to 5, s9 is 75, a you have to find and you need to find a9। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रॉब्लम में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जस्ट यूज द फॉर्मूला। ठीक है, बिंदास जो भी आपको दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज कर दो। ठीक है, और खोल दो, कोई इशू नहीं है। ओके, सो Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मुझे दिया गया भैया कि S9 है वो 75 है, मतलब पहले 9 टर्म का सम 75 है, तो n की जगह मैं 9 पुट करूंगा और Sn की जगह मैं 75 पुट करूंगा। ठीक है, क्लियर। सो S9 is equals to 9 upon 2 into bracket 2a plus 9 minus 1 is 8d. 9 minus 1 is 8d. Now what is S9? S9 is 75. So 75 is equals to 9 by 2 into bracket 2a plus 8d. 2a plus 8d. Now this 9 by 2 you have to take on the other side. So 75 into 2 by 9 is equals to 2a plus 8d. 2a plus 8d। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो कि ये 7 प्लस 5 कितना होता है 12। 12 जो है वो 9 के डबल में नहीं आता, इसलिए वो 9 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ऑल्दो दीस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सो वी विल कट विद 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 होता है और 6 15। ठीक है, तो 25 into 2 50 by 3, कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा है ना भाई। 9 by 2 2a plus 9 minus 1 8d, सब सही है यहाँ तक तो चलो। तो 25 into 2 50 by 3 is equals to 2a plus 8d। ठीक है, ओके, हमें d दिया गया है 5, d आपको ऑलरेडी दिया गया है 5, सो d के जगह पे 5 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 by 3 is equals to 2a plus 8 5 से कितना होता है बच्चों? 8 5 से होता है 40, 8 5 से 40। नाउ मुझे यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, सो आई विल ब्रिंग दिस 40 ऑन दिस साइड, सो इट विल बी 50 by 3 minus 40 is equals to 2a। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस, आपने 3 का एलसीएम लिया, 40 3 से 120, 120 by 3 is equals to 2a। now 50 minus 120 minus 70, so minus 70 by 3 is equals to 2a। a will be equals to, when you bring this 2 on this side, यहाँ पे बेटा मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड डिवीजन में आ जाएगा, तो हो जाएगा minus 70 by 3 into 2। ठीक है, वो आपका a हो जाएगा। तब इसको कट करोगे, so it will be minus 35 by 3 is equal to a, तो a है minus 35 by 3, a is minus 35 by 3। ओके, हमें a मिल गया minus 35 by 3। नाउ a मिलने के बाद हमें फाइंड करना है a9। a9 इज मतलब tn वाला फॉर्मूला यूज करना है, सो t9 विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n क्या है बच्चों? a n है 9, सो 9 माइनस 1 8d, तो a प्लस 8d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास a है minus 35 by 3 प्लस 8 into d है हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ मैंने वैल्यू पुट किया है, सो माइनस 35 by 3 प्लस 8 5 जा 40, माइनस 35 प्लस 40 into 3 4 3 जा 120 by 3, सो इट विल बी 120 में से 35 माइनस करो, माइनस प्लस माइनस 120 माइनस 35, 10 में से 5 5 और 11 में से 3, तो 8 85 माइनस प्लस 85 by 3। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे 120 की साइन बड़ी है, सो ऑलवेज यू हैव टू टेक द साइड ऑफ द ग्रेटर TC। सो सम ऑफ नहीं t9 यहाँ पे हमें a9 फाइंड करना है, सो 9th टर्म इज 85 by 3 एंड योर फर्स्ट टर्म व्हिच इज आस्क्ड इज minus 35 by 3। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। रुको, एक ही किया है, अभी और एक कर लेते हैं, इसमें पिक्चर अभी बाकी है, एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो।
सर अभी वीडियो खत्म करने वाले थे, एक और कर लेते हैं बेटा, 6 वाला भी कर लेते हैं। 6 वाला क्या कह रहा है, A is 2, D is 8, SN is 90, जो भी है कर लेते हैं अपन। 6 वाला डाटा लिखता हूं देखो सबसे पहले, A is 2, A हो गया 2, D हो गया 8, D is 8, ठीक है, और SN is 90, सम ऑफ कुछ n टर्म्स है 90 दिया गया आपको, और आपको बताना है बेटा कि n क्या है और an क्या है, n क्या है और an क्या है, ठीक है। धूप बहुत ज्यादा है यहाँ पे बच्चों, देखो A is 2, D is 8, SN दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स इज 90 और n फाइंड करना है, an फाइंड करना है, ओके। तो अब सम ऑफ n टर्म्स 90 दिया है, तो SN के फॉर्मूला में कितनी क्वांटिटीज होती है, n, a और d, ओके, 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो आपके पास n नहीं है लेकिन आपके पास a और d तो है, तो उसका यूज कर सकते हो आप। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो SN इज इक्वल्स टू n by 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 इनटू d, ये हो गया आपका SN का फॉर्मूला। अब सम ऑफ n टर्म्स कुछ दिया है 90, सो 90 इज इक्वल्स टू n मुझे नहीं मालूम, n by 2 इनटू ब्रैकेट 2a, so 2 into a means 2 into 2, so 2 to the 4 plus n minus 1 plus n minus 1। अब बच्चों यहाँ पर n क्या है, n तो मुझे मालूम नहीं है, तो n को अननोन रखते हैं, और d है हमारे पास 8, d हमारे पास है 8। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही क्वांटिटी अननोन है जो कि है n, तो अपन इसे आराम से सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n मिल जाएगा, फिर n मिल जाएगा, हो गया। सो this 2 you shift on this side, तो 90 to the 180 हो जाएगा, will be equal to n into bracket 4 plus 8n minus 8, 4 plus 8n minus 8। now 180 will be equal to n into 8n, ये 8n और 4 minus 8 is minus 4, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। now 180 will be equal to 8n square minus 4n, 8n square minus 4n। Now you bring this 180 on that side, so ये हो जाएगा 8n square minus 4n minus 180 is equals to 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया है 8n square minus 4n minus 120 is equals to 0। Now अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हो कि हर जगह 4 फैक्टर है, मींस 8 को आप लिख सकते हो 4 into 2 4, और 180 को भी आप लिख सकते हो 4 into समथिंग, ठीक है, 4 into 45, ठीक है। तो यू कैन डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन विद 4, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो इक्वेशन की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन विद 4, ठीक है। तो व्हेन यू डिवाइड दिस विद 4, सो हियर यू विल गेट 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास ये इक्वेशन। नाउ ये बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऑलरेडी पहले चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया है। सो ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, या फिर आप फैक्टर का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -45। a is 2, b is -1 and c is -45। नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ओके, मैं कुछ और सोच रहा हूं तरीका जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये वाला तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा है, ये तरीका थोड़ा बड़ा है, आप यूज कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो। सपोज ये जो इक्वेशन है 2n स्क्वायर माइनस 9 माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें a है 2, b है -1 और c है 45। अब हमने पढ़ा है कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सॉल्व करते हैं। a into c is 90। नाउ यू नीड टू मेक द टू पार्ट ऑफ 90
such that their multiplication you get 90 and their subtraction you get 1। ठीक है बच्चों, तो 10 और 9 ये ऐसे नंबर है जिनका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 90 मिलेगा, लेकिन जब आप उनका माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा। सो 2n स्क्वायर 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब ये माइनस होता है, व्हेन दिस इज नेगेटिव, तो पहले वाले में ये साइन आएगा और दूसरे वाले में इसके अपोजिट साइन आएगा। समझ में आया? देखो, जब मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा हाउ टू फैक्टराइज। ठीक है, सो जब ये माइनस होता है, b का टर्म माइनस होता है, तो यहाँ की साइन पहले टर्म में और यहाँ के अपोजिट साइन दूसरे टर्म में। नाउ फ्रॉम दिस टू यू कैन टेक 2n कॉमन, सो यू विल गेट n minus 5, और इसमें से आप ले सकते हो 9 कॉमन, सो यू विल गेट n minus 5 is equals to 0। नाउ n minus 5 into 2n plus 9 is equals to 0। ठीक है, सो n is equals to 5, n is equals to 5 यहाँ पे होगा n is equals to 5, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। सो बच्चों हमें मिल गया n 5 मिल गया। नाउ n 5 मिलने के बाद नेक्स्ट थिंग्स व्हिच यू वांट टू फाइंड इज an फाइंड करना है। सो an is equals to a plus n minus 1 into d। अब हमारे पास यहाँ पर n is 5। ठीक है, सो a5 will be equal to a क्या है 2 plus 5 minus 1 into d is 8, that is 2 plus 4 into 8, that is 2 plus 8 चौक 32। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है 34, so a5 is 34। so that's all for this question। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस हाउ टू फैक्टराइज। प्लीज डू वॉच दैट। ओके, बाय।